Assalamu alaikum students and welcome to another class of English second year. Today we shall continue the discussion and the speech of Nelson Mandela. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने रीडिंग सिलेक्शन 2.2 शुरू की हुई है. लेसन नंबर 5 है एंड इट्स नेम इज ग्लोरी एंड होप विच इज एक्चुअली अ स्पीच बाय नेल्सन मंडेला. We have discussed about Nelson Mandela and we have discussed how he became the first president of South Africa और वो साउथ अफ्रीकन के लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या खिदमात अंजाम दी और किस तरह से वो उन लोगों को आगे लेकर आए और किन हालात में उनको ऐसा करना पड़ा. ये सब हम इन द प्रीवियस लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी शैल डिस्कस फर्दर ये स्पीच. हमने ऑलमोस्ट थोड़ी सी स्पीच इसकी डिस्कस की थी जिसमें थोड़े से पॉइंट्स इसके अंदर वो जो है यूनाइटेड रहने की तलकीन कर रहे हैं अपने कौम के लोगों से और उनसे ये भी कह रहे हैं कि हम अपने पिछले जो जख्म है वो भूले नहीं है बट इट्स टाइम दैट वी शैल बिकम अ ग्रेट नेशन बाय यूनाइटिंग अवर सेल्व्स. हमें इत्तेफाक से अपने साथ होके तो फिर चलना होगा. ठीक है. और साथ ही साथ वो बैनुल-अक़वामी जो मेहमान आए हुए हैं इन द प्रेसिडेंशियल स्पीच उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने जो है वो शिरकत की और उनसे इसी एतमाद और भरोसे की उम्मीद भी की जा रही है कि आगे भी हमें इसी तरह अमन और खुशहाली की एक एग्जाम्पल मिलेगी एंड वी विल बिकम अ ग्रेट नेशन. ठीक है जी. तो हमने जी तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. We trust that you will continue to stand by us as we tackle the challenges of building peace, prosperity, non-sexism, non-racialism and democracy. ठीक है. आगे हम पढ़ेंगे. We deeply appreciate the role that the masses of our people and their democratic, religious, women, youth, business, traditional and other leaders have played to bring about this conclusion. Not least among them is my second deputy president, the Honorable F.W. de Klerk. हम अपनी आवाम के और उनके जमहूरी मजहबी खवातीन, नौजवान, कारोबारी, रवायती और दूसरे रहनुमाओं के किरदार को तहे दिल से सराहते हैं. वो सबकी जो है पार्टिसिपेशन और उनकी एप्रिसिएशन को एक्नॉलेज कर रहे हैं, सराह रहे हैं, जिन्होंने इस मकसद को हासिल करने में अपना किरदार अदा किया. इनमें मेरे सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट जनाब F.W. de Klerk भी कम अहम नहीं है. मतलब उनके एक सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट उन्होंने मुकर्रर किया था जो उनके साथ साथ हमेशा रहे थे और इस जो है सारी मूवमेंट में उन्होंने उनका साथ दिया था. We would also like to pay tribute to our security forces in all their ranks for the distinguished role they have played in securing our first democratic elections and the transition to democracy from bloodthirsty forces which still refuse to see the light. हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके तमाम अहदेदारों को भी खराजे तहसीन पेश करना पसंद करेंगे जिन्होंने हमारे पहले जमहूरी इंतखाबात करवाए और जमहूरियत की तरफ मुंतकिल होने के अमल में इम्तियाजी किरदार अदा किया. उन खून की प्यासी कुव्वतों से जो अब भी इस रोशनी को देखने से इनकार हैं. ठीक है, इनकारी हैं. ये सारे थैंक यू नोट था सबके लिए. द टाइम फॉर द हीलिंग ऑफ द वुंड्स हैज कम. तारीखी जुमला. ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है. इट इज अ हिस्टोरिकल सेंटेंस बाय नेल्सन मंडेला. द टाइम फॉर द हीलिंग ऑफ द वुंड्स हैज कम. जख्मों के मुंदमिल होने का वक्त, जख्मों के भरने का वक्त आ चुका है. The moment to bridge the chasms that divide us has come. The time to build is upon us. हमें तकसीम करने वाली शिगाफों को पुर करने का वक्त आ चुका है. शिगाफे सुराख को कहते हैं, मतलब जो हमें तकसीम करते थे उनको पुर करने का वक्त आ चुका है. इसकी तामीर की जिम्मेदारी हमारी है. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. आखिरकार हमने अपनी सियासी आज़ादी हासिल कर ली.
हम अहद करते हैं कि हम अपनी तमाम आवाम को गुर्बत, महरूमी, मसाइब, जिनसी इम्तियाज़ और तफरीक की पाबंदियों से आज़ाद करेंगे। ठीक है, वादा कर रहे हैं वो, जिस तरह एक पॉलिटिशियंस जो आपसे वादा करते हैं कि वी विल डू दिस एंड विल डू दैट, तो ये भी नेल्सन मंडेला अपनी कौम से वादा कर रहे हैं। We succeed to take our last steps to freedom in conditions of relative peace. We commit ourselves to the construction of a complete, just and lasting peace. हम मुतलका अमन की शराइत पर आज़ादी के लिए अपना आखिरी कदम उठाने में कामयाब हो गए। ठीक है, they are successful now. हम मुकम्मल इंसाफ पर मबनी और देरपा अमन कायम करने का वादा करते हैं। ठीक है, पीस का उन्होंने वादा किया है कि हमारे मुल्क में, नेशन में पीस होगा। We have triumphed in the effort to implant hope in the breast of the million of our people. We enter into a covenant that we shall build the society in which all South Africans, both black and white, will be able to walk tall without any fear in their hearts, assured of their inalienable right to human dignity, a rainbow nation at peace with itself and the world. हम अपनी लाखों अवाम के सीनों में उम्मीद पैदा करने की कोशिश में कामयाब हो गए हैं। हम एक अहदनामे में दाखिल हो चुके हैं कि हम एक ऐसे मुआशरे की तामीर करेंगे जिसमें तमाम जनूबी अफ्रीका लोग स्याह फाम और सफ़ेद फाम दोनों सर उठा कर चल सकें और इनके दिलों में कोई खौफ नहीं होगा। आपने इंसानी वकार के नाकाबिले इंतकाल हक का इन्हें यकीन होगा। ठीक है, अपने आएगा, आपने नहीं आएगा। मुख्तलिफ रंगों की एक कौम खुद और दुनिया के साथ अमन से रहेगी। रेनबो नेशन कहते हैं जो रंग फैलाए हर जगह। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमारी कौम जो कि कलर्स फैला रही है हर जगह, जो हम उम्मीद करते हैं कि अब हम अमन से चलेंगे, अपने साथ भी और पूरी दुनिया के साथ भी। और एक बात उन्होंने कही है कि अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगी, मतलब वो ये रिवेंज नहीं लेना चाहते कि वाइट पीपल ने हमारे साथ गलत किया तो अब हम जो है वाइट पीपल के साथ उसी तरह डिस्क्रिमिनेशन करें, बल्कि वो ये चाहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट एक साथ रहें, यूनाइटेड होकर रहें और अमन में रहें। ठीक है, ये बात की है उन्होंने। As a token of its commitment to the renewal of our country, the new interim government of national unity will, as a matter of urgency, address the issue of amnesty for various categories of our people who are currently serving terms of imprisonment. अपने मुल्क की तामीर के ओहदे की निशानी के तौर पर कौमी एहतियात की अबूरी हुकूमत हंगामी बुनियादों पर मुख्तलिफ तबकात के लोगों की आम माफ़ी के मामले को निपटाएगी जो हाल ही में अपनी कैद की मियाद काट रहे हैं। ठीक है, वो अपने प्रिजनर्स को भी आज़ाद करवाना चाहते हैं, उन्हें माफ़ करवाना चाहते हैं। We dedicate this day to all the heroes and heroines in this country and the rest of the world who sacrificed in many ways and surrendered their lives so that we could be free. ठीक है, जिस तरह आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी आज़ादी के बाद कायदे आज़म ने स्पीच दी होगी खुशी में कि आज हम आज़ाद हैं, आज हमें सारे हुकूक हासिल हैं और आज हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी खातिर कुर्बानियाँ दी। जितनी कुर्बानियाँ दी हैं हमने, उसी तरह साउथ अफ्रीका के लोगों ने भी बहुत सी कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी और तब वो जाकर आज़ादी के इस सुबह में खड़े हैं। तो वो ये सारी बातें दोहरा रहे हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, इस तरह समझ सकते हैं। हम ये दिन इस मुल्क के हीरोज और हीरोइंस के नाम करते हैं और बाकी दुनिया के नाम करते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से कुर्बानियाँ देकर और जिंदगियाँ कुर्बान करती ताकि हम आज़ाद हो सकें। Their dreams have become reality. Freedom is their reward. इनके ख्वाब हकीकत का रूप धार चुके हैं, आज़ादी उनका इनाम है। ठीक है, We are both humbled and elevated by the honor and privilege that you, the people of South Africa, have bestowed on us as the first president of a united, democratic, non-racial and non-sexist South Africa, to lead our country out of the valley of darkness. जनूबी अफ्रीका के लोगों ने हमें जिस इज्जत और हमदर्दी से नवाजा है, हम उसके लिए बहुत आज़दी और खुशी महसूस करते हैं। मुत्तहिदा जमहूरी, मुआशरती और जिनसी तासुब से पाक जनूबी अफ्रीका का पहला सदर मुंतखब करके ताकि क़यादत के ज़रिए अपने मुल्क को तारीकी की वादियों से बाहर निकाल सकें। ठीक है,
We understand it, still there is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as united people for national reconciliation, for nation building and for the birth of a new world. हम अब भी ये समझते हैं कि आज़ादी का रास्ता आसान नहीं है. हम इसे ख्वाब समझते हैं कि हम में से कोई भी अकेले में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता. खूब समझते हैं, ठीक है. इसलिए हमें कौमी हम आहंगी, कौमी तामीर और एक नई दुनिया की तश्कील के लिए मुत्तहिदा कौम की हैसियत से इकट्ठा काम करना चाहिए. फिर वो आपको अपनी कौम को यूनाइटेड होने का पैगाम दे रहे हैं. Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, bread, water and salt for all. ठीक है. आइए इस बात को यकीनी बनाएं कि हर किसी के लिए इंसाफ हो, हर किसी के लिए अमन हो, हर किसी के लिए रोजगार, रोटी, पानी और नमक का इंतजाम हो. ठीक है. Let each know that for each the body, the mind and the soul have been freed to fulfill themselves. हर किसी को ये जानना चाहिए कि हर किसी का जिस्म, दिमाग और रूह आज़ाद हो गए हैं ताकि वो अपने आप की तकमील करे. Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world. ये खूबसूरत वतन भर कभी भी एक इंसान के हाथों दूसरे जुल्म और इस्तबाद को नहीं देखेगा और ये दुनिया के लिए नफरत अंगेज मुल्क की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा. ठीक है. नाउ वो अपने जो है कंट्रीमैन को ये कह रहे हैं, नेशन को ये कह रहे हैं कि अब एज इमेंसिपेटेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड वी शैल नॉट बियर एनी क्रुएलिटी. हम कोई भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे. अब हमारा जो नेशन है उसमें कोई भी किसी पर जुल्म नहीं करेगा बल्कि इंसाफ होगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. ठीक है. इंसानी कामयाबी के इस शानदार दौर का सूरज कभी भी गरूब ना होगा. अब आज़ादी को हुक्मरानी करने दो. खुदा अफ्रीका पर रहम करे. ठीक है. ये थी इनकी स्पीच. उन्होंने आखिर में अफ्रीका को दुआ दी और उन्होंने एक पुरजोश आवाज में कहा कि लेट फ्रीडम रेन. आज़ादी को हुक्मरानी करने दो. ठीक है. तो ये उनकी इमेंसिपेशन, आज़ादी के बाद उन्होंने जो स्पीच थी, इनमें बहुत आपको नज़र आएगा. एक हैप्पीनेस नज़र आएगी, एक होप नज़र आएगी, एक ग्लोरी नज़र आएगी, एक एप्रिसिएशन नज़र आएगी, एक थैंकफुलनेस नज़र आएगी इसके अंदर. ये सारे पॉइंट्स आप लिखते जाए ना. थैंकफुलनेस उन लोगों के लिए जिन लोगों ने जो है अफ्रीका के लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया. थैंकफुलनेस उन लोगों के लिए जिन लोगों ने जो है मिलकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया. ठीक है. तो ये आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह आज़ाद हुआ होगा और लोग खुश हुए होंगे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से कायदे आज़म ने खिताब किया होगा उस तरह से वो जो है किस तरह से उन्होंने वो बातें की होंगी, उसी तरह आप जहन में लाएं, सारी एक खाका बनाएं. और उसी तरह इनकी भी जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनकी भी आज़ादी हुई है, उनको भी वोट करने का हक दिया गया और इलेक्शंस हुए हैं और उन्होंने अपना जो प्रेसिडेंट चुना है जो कि है नेल्सन मंडेला. तो ऐसे मौके पर जो प्रेसिडेंट की स्पीच होगी, जैसे आप अपने जहन में खाका बना लेंगे, उसमें ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं. वो लोगों को हिम्मत दे रहे हैं, लोगों को पास की याद भी दिला रहे हैं, लोगों को यूनाइटेड रहने को भी कह रहे हैं, लोगों को थैंकफुलनेस भी उनके है लहजे में. और एक और बात के उन्होंने कहा है कि अब अपनी फ्रीडम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला. आप लोग इसको दोबारा पढ़ें और इसको अच्छे से जहन नशीन करें. एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी और एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. ठीक है. तो टेक केयर टिल द नेक्स्ट टाइम एंड वर्क हार्ड एज यूजुअल, जैसे मैं आपको पहले भी कहती हूँ.